तो देखिए, कल है पितर विसर्जन अमावस्या और ऐसे में कौन से खास उपाय करने से मेष राशि वालों को पितरों की कृपा के साथ साथ पितरदोष से मुक्ति मिलेगी, ये पंडित जी जानेंगे। क्योंकि आज सभी 12 राशि वालों के बारे में पंडित जी बताएंगे। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। कल अमावस्या है और कल आपके लिए बेहद खास दिन है। तो आज पंडित जी हर वो उपाय बता रहे हैं। पंडित जी बताएं। कल पितृ विसर्जन अमावस्या है। पितरों की कृपा पाने के लिए मेष राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि कल पीपल की 108 परिक्रमा कर लीजिएगा। दूध की खीर बनाकर पितरों के नाम से दान करिएगा। नंगे पैर शिव मंदिर जाइएगा। किताब और दवाइयाँ ज़रूरतमंद लोगों को दान कीजिएगा। पितृदोष के कारण परिवार और कार्य क्षेत्र में अगर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कानूनी मामलों में अगर फंसते जा रहे हैं, तो कल पितृ विसर्जनी अमावस्या पर शिवलिंग पर सफ़ेद मंदार का फूल धतूरा शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं और ओम अघोराय नमः इस मंत्र का जप करें। लेकिन ये सब क्रिया आपको एकदम प्रातःकाल संपन्न कर लेनी है। उसके बाद आपको पिंडदान की भी क्रिया करनी है। ये बात ध्यान रखिएगा। कल शंकर जी की उपासना से आपके बिगड़े काम तो बनेंगे, लेकिन पितरों को रूठ जाएं इस शर्त पर नहीं। तो कल पितरों के कार्य के लिए किसी पवित्र नदी के किनारे जा कर के, अगर पवित्र नदी नहीं है या बहुत दूर है तो भी घर से बाहर क्षौर कर्म जरूर करवाना चाहिए। जिनके माता पिता नहीं हैं उन्हें अपना बाल जरूर उतरवाना चाहिए। अगर पूरा बाल आप नहीं उतरवा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप श्राद्ध कर्म में श्रद्धा नहीं रखते हैं और आप एक तरह से अशौच ही रहेंगे। अशौच माने अपवित्र ही रहेंगे। इसलिए कल क्षौर कर्म आवश्यक है जिनके माता पिता नहीं हैं। क्षौर कर्म के बाद तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। ब्राह्मण, गाय, कुत्ता और कौआ को कुछ न कुछ आहार देने की कोशिश करनी चाहिए। सब में श्रद्धा रखनी चाहिए। इससे आपके जीवन का सर्वांगीण विकास शुरू होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों को कल पितर विसर्जन पर कौन से खास उपाय करने चाहिए, पितरों की कृपा के साथ साथ पितरदोष से मुक्ति मिलेगी, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पितरदोष से मुक्ति के लिए कल वृषभ राशि वालों को पीपल के पेड़ की जड़ में पानी में दूध, गंगाजल, काला तिल, चीनी, चावल मिलाकर डालना चाहिए। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि रविवार को तो पीपल को जल ही नहीं चढ़ाया जाता है, तो फिर पंडित जी क्यों कह रहे हैं। देखिए, कल जो है रविवार की महानता नहीं है, कल अमावस्या की महानता है और अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा होनी ही चाहिए। इसलिए यहाँ कल रविवार गौण हो जाएगा और अमावस्या ऊपर हो जाएगी। इसलिए आप पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। ये कहीं से भी आपके लिए दोषकारक नहीं होगा। और हाँ, एक बात बताना चाहूँगा, अपने दिन की शुरुआत आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान श्री हरि विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र से करें। और कल नंगे पैर शिव मंदिर जा कर के शिवलिंग पर आग के 21 फूल, कच्ची लस्सी, बेलपत्र ये सब चढ़ाएं और पीपल के पेड़ पर जनेऊ भी चढ़ाएं। उसके बाद आपको पिंडदान की क्रिया में भी सम्मिलित होना है। सर का बाल मुड़वाना है, दक्षिण दिशा में मुंह करके पिंडदान और तर्पण करना है। पिंडदान तर्पण करके ब्राह्मण को भोजन की व्यवस्था करनी है। गाय, कुत्ते, कौए के लिए कुछ खाने की व्यवस्था करनी है और फिर प्रसन्न चित्त होकर के अपने घर आकर के आप भोजन भजन करें। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि मिथुन राशि वालों को कल पितर विसर्जन पर कौन से खास उपाय करने चाहिए और जिससे पितरों की कृपा के साथ साथ पितरदोष से मुक्ति भी मिलेगी, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, हमारे समाज में पितर कार्य और देव कार्य, पितर कार्य और देव कार्य दोनों का महात्म है। पितरों को जब हम कव्य देते हैं तो उसमें हम अंत में बोलते हैं स्वधा। क्या बोलते हैं? स्वधा।
अग्निदेव की दो पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा, और दोनों पत्नियां करती हैं कि अग्निदेव में जो आहुति पड़ती है उस आहुति को ले जा करके अगर देवताओं के लिए स्वाहा करके आहुति पड़ती है तो उसको अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ग्रहण करके और उस देवता तक पहुंचाती है। ये हमारे शास्त्रों की मान्यता है। आगे भगवान जाने, मैं कोई त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो शास्त्र कहते हैं, जो गुरुजनों के मुख से सुना हुआ है, वही बात मैं बोल रहा हूँ। जब आप देवताओं के लिए हव्य अग्नि में डालते हैं और अंत में स्वाहा बोलते हैं तो अग्नि की पत्नी स्वाहा उस हवन के पुण्य को ले जा करके उस देवता को पहुंचाते हैं। जिस देवता के लिए भी आप हवन करेंगे, इंद्र के लिए आप करेंगे, प्रजापति के लिए करेंगे, विष्णु के लिए करेंगे, शिव के लिए करेंगे, रामकृष्ण हरि के लिए करेंगे, वहाँ स्वाहा ले जा करके आपका वो फल पहुंचा देगी। इसी तरह से जब पिंडदान होता है तो पिंडदान और तर्पण में जब स्वधा शब्द का उच्चारण होता है तो अग्निदेव की दूसरी पत्नी स्वधा जो हैं ये ले जा कर के आपका पुण्य, आपके उत्तम कार्य को आपके पितरों तक पहुंचाती हैं। ये स्वधा का कार्य है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि स्वाहा और स्वधा अग्निदेव की दोनों पत्नियां देवता और पितरों को संतुष्ट करने का कार्य करती हैं। अगर पितृदोष के कारण परिवार और कार्यक्षेत्र में परेशानियां आ रही हैं, आप तनाव में आ गए हैं, तो कल पितृ विसर्जनी अमावस्या पर पहले सुबह सुबह उठिए, स्नान करके, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, दिन में 10 बजे के पहले जो पूजा होती है वो देवताओं के लिए होती है, और दिन में 12 बजे के बाद जो पूजा होती है वो पितरों के लिए होती है। समय पहले से निर्धारित है, ये बात पक्की समझ लीजिए। चाहे त्रिपिंडी श्राद्ध हो, चाहे नारायण बलि हो, और चाहे कोई और दूसरा पितरों के लिए अनुष्ठान हो, इसको प्रातः काल नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको दिन में 10 बजे के बाद ही करना चाहिए। और जितने देव कार्य हैं उसको एकदम प्रातः कर लेना चाहिए, क्योंकि देव कार्य दोपहर में या दोपहर के बाद तभी किया जा सकता है जब उसकी शुरुआत प्रातः काल से हुई हो। तो ये भी बात समझ करके रखनी चाहिए। तो जैसे कल पितृ विसर्जनी अमावस्या पर शिवलिंग पर दूध अर्पित करके ओम तत्पुरुषाय नमः मंत्र का जप करके, और कल मिथुन राशि के जातक पितृ विसर्जनी अमावस्या पर पितरों की कृपा पाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के भी मंदिर जाएं और कुशोदक से भगवान शिव का रुद्र सूक्त पढ़ते हुए अभिषेक करें। कुशोदक कहते हैं एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा कुशा आपने डाल दिया तो उदक माने होता है पानी, कुशोदक माने कुश का पानी, तो वह उससे अभिषेक कर दिया। इसी तरह से शालिग्राम की शिला का पूजन करके तुलसी समर्पित करनी चाहिए। आप जानते हैं शालिग्राम की शिला का महत्व। अगर शालिग्राम की शिला तुलसी के साथ उस पर गंगा जल या कोई जल डाल करके अभिषेक करके और उसका चरणामृत ले लिया जाए तो दावे के साथ कहता हूँ उस आदमी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उस आदमी की कभी दुर्घटना नहीं हो सकती। एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहूँगा। श्री वृंदावन में मलूक पीठ है, मलूक पीठ, और मलूक पीठ के पीठाधीश्वर इस समय परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज हैं। बहुत पहले की बात है जब मलूक जी थे, तो एक ग्वालन मलूक पीठ में रहने वाले सारे साधु संतों को दूध दही ले आकर के खिलाती थी, और उसका पति इस चीज़ का विरोध करता था, लेकिन वो छिप छिपा करके झूठ बोल करके दूध दही छाछ ले आकर के उन साधु संतों की सेवा करती थी। और उसका पति इसका बहुत विरोध करता था कि जो दूध दही तुम इन लोगों को खिला रही हो, इसको हम बेच करके पैसे कमाते, तुम ये क्या कर रही हो। और एक दिन संयोग से 16 साल का उसका लड़का
और सांप के काटने से मर गया। उस ग्वाले का बेटा 16 साल का सांप के काटने से मर गया। ग्वाले ने बेटे की मतलब कि डेड बॉडी को उठाया, मृत शरीर को, और ले आकर मलूक पीठ पर रख दिया और अपने पत्नी से कहा है, इन्हीं लोगों को रोज़ खिला रही है ना, तो ये बेटा जिंदा करवा इन लोगों से, और अगर बेटा जिंदा ना हुआ तो कल तुम्हें भी इसके साथ जला दूंगा। अब वो ग्वालन आई, मलूक दास जी महाराज से बोली कि महाराज मुझे ये चिंता नहीं है कि मैं जला दी जाऊंगी, मुझे ये भी चिंता नहीं है कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मुझे बस एक चिंता है, संतों के सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, संतों के सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, इसलिए संतों का सामर्थ्य प्रकट होना चाहिए। मुझे मरने का कोई डर नहीं है और न पुत्र के मरने से मुझे कोई दुख है, क्योंकि इस नश्वर संसार में एक दिन सबको जाना है। तो मलूक दास जी महाराज ने अपने धूनी से चिमटा निकाला और चिमटा निकाल करके अपनी तर्जनी उंगली पे चिपका करके और ऐसे हाथ को किया और हाथ से 2 बूंद जल की तरह कोई वस्तु निकली जो उस लड़के के नाक में गई, और जैसे कोई सोते से जग गया हो वैसे वो लड़का उठ करके बैठ गया, जैसे सोया रहा हो उठ के बैठ गया। सब आश्चर्यचकित हुए। तो मलूक दास जी से उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी, आपके हाथ से क्या 2 बूंद गिरा था जिससे वो जिंदा हो गया? क्या था आपके हाथ से, कैसे गिरा था 2 बूंद? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास राम नाम के अलावा कुछ है ही नहीं है। न इस शरीर में हाड़ है, न इस शरीर में मांस है, न इस शरीर में मज्जा है, न शुक्र है, कुछ नहीं है। केवल इस शरीर में राम नाम ही है, और ये राम नाम ही उसके जल की बूंदों के रूप में उसके अंदर गया है और वो जीवित हो गया है। तो पहले भजनानंदी ऐसे थे जिनके रोम रोम से राम नाम का उच्चारण होता था। तो कहने का आशय ये है कि आज भी अगर कोई भजनानंदी है और भजन में सचमुच में दिखावा नहीं करता है, भजन में आनंद लेता है, तो निश्चित रूप से आप मानिए उसके लिए इस पृथ्वी पर कुछ भी असंभव नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कल कर्क राशि वालों को पितर विसर्जनी अमावस्या पर कौन से खास उपाय करने से पितरों की कृपा के साथ साथ पितरदोष से भी मुक्ति मिलेगी, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, कल कर्क राशि के भी जातकों को चाहिए कि भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर महामृत्युंजय मंत्र जपें। अपने भोजन का पहला हिस्सा गाय, कुत्ते, कौवे को जरूर निकालें। पितर दोष के कारण सेहत अगर बहुत समय से खराब चल रही है तो कल पंचमुखी शिवलिंग पर शहद का लेप करके गंगा जल से अभिषेक करें। रुद्र सूक्त का पाठ जरूर करें। गेहूं के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डालें। इन सब चीज़ों से लाभ होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा शिव की पूजा थोड़ी कम हो जाएगी तो सब चल जाएगा, ना भी करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कल पितरों की पूजा को अगर भूल गए तो फिर चलने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे वर्ष से वो पल पल इंतजार करते हैं कि कब पितृविसर्जनी अमावस्या होगी, कब मेरे कुल का कोई दीपक आएगा और हमारे लिए पिंडदान करेगा और जिससे हमें संतुष्टि मिलेगी। पूरे 365 दिनों से इंतजार करने के बाद पितृविसर्जन अमावस्या आती है और पितर इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। और कल पता लगा कि आप शंकर जी के मंदिर में अटक गए हैं और आप पितरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एक बात जान लीजिए कि भोलेनाथ तो 88,000 बरिस समाधि में चले जाते हैं और पितर तो 1 मिनट समाधि में नहीं जाएंगे, ये महातांडव कर देंगे। इसलिए पितरों का कार्य न छूटने पाए, हमारा रिक्वेस्ट ये है। देवी देवताओं की पूजा भले छूट जाए कल, लेकिन पितरों की पूजा नहीं छूटनी चाहिए, ये मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो बारी आती है सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को कल पितर विसर्जनी पर कौन से खास उपाय करने चाहिए? पितरों की कृपा के साथ साथ पितरदोष से मुक्ति मिलेगी या नहीं, ये पंडित जी से जानते हैं कि आप कौन से उपाय करें। बताएं पंडित जी। पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए आज गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए, बरगद के पेड़ की पूजा करिए, और पितर दोष के कारण परिवार में अगर तनाव और अशांति है तो कल गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक भी कर दीजिए। ओम सद्यो जाताय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। शिवलिंग पर जनेऊ का जोड़ा जरूर चढ़ाइएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि कल पितृ विसर्जन का कार्य है, तो पंडित जी क्यों बार बार शिव जी की पूजा बता रहे हैं, भगवान विष्णु की पूजा बता रहे हैं? अरे देखिए, ऐसा है, जब आप श्राद्ध करते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, तो त्रिपिंडी श्राद्ध में आप पितरों की पूजा नहीं करते हैं, आप करते हैं पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश की, ब्रह्मा की, विष्णु की और शिव की। एक पीतल के कलश पर सोने की विष्णु की प्रतिमा स्थापित की जाती है, पीले कपड़े से आवेष्टित करके, और स्टील के एक घड़े पर चांदी की प्रतिमा स्थापित की जाती है ब्रह्मा की, और एक तांबे के कलश पर तांबे के प्रतिमा भगवान शिव की स्थापित की जाती है। और भगवान विष्णु सतोगुणी प्रेतों के मालिक हैं, और विष्णु रजोगुणी प्रेतों के मालिक हैं, और शिव जी तमोगुणी प्रेतों के मालिक हैं। तो जो भगवान श्री हरि विष्णु को पिंडदान बनता है वो जौ के आटे का बनता है, उसमें शहद, घी और थोड़ा सा खोया मिला करके, इत्र मिला करके तब वो पिंड तैयार किया जाता है। और जो ब्रह्मा को किया जाता है वो चावल का आटा, उसमें घी, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा इत्र डाल करके जो तैयार किया जाता है वो ब्रह्मा के लिए तैयार किया जाता है। वो राजस प्रेतों के लिए, वो राजस प्रेतों के अधिपति हैं। और जो भगवान शिव के लिए समर्पित किया जाता है वो काले तिल के आटे का पिंड बनाया जाता है, उसमें भी शहद, घी और इत्र डाला जाता है, लेकिन वो तामसी प्रेतों के अधिपति हैं। जब इन लोगों को पिंड दिया जाता है और पिंड समर्पित हो जाता है तो यजमान को पिंड सूंघने के लिए भी कहा जाता है। अच्छा, आपने पिंडदान किया ब्रह्मा विष्णु महेश को, लेकिन ये पिंडदान पहुँचेगा आपके पितरों को। जैसे आपने किसी बैंक में ले जाकर के पैसा जमा किया, डिपॉजिट किया अमेरिका में रहने वाले अपने बेटे को, तो अमेरिका में उसको जैसे पैसा मिल जाएगा, वैसे ही यहाँ आप ब्रह्मा विष्णु महेश को पिंडदान करेंगे, और इस पिंडदान का पुण्य जो है आपके पितर जिस लोक में होंगे या पृथ्वी पर पैदा हो चुके होंगे या पितर लोक में होंगे, उनको इसका लाभ मिल जाएगा। इसमें बिल्कुल संदेह नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कल पितर विसर्जनी अमावस्या पर कौन से खास उपाय करने से कन्या राशि वालों को पितरों की कृपा के साथ साथ पितरदोष से मुक्ति मिलेगी, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई पितरदोष से पीड़ित हैं तो अपने घर में पारे का शिवलिंग स्थापित कर लीजिएगा और उसकी विधिवत पूजा कीजिएगा। पूजन करके पितरदोष से मुक्ति मिलेगी भगवान शिव की पूजा से। कन्या राशि वालों को कल पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी करनी चाहिए। पितरों का तर्पण कांसे के बर्तन में करना चाहिए। कल सुबह उगते सूर्य को जल चढ़ाते हुए गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। दरिद्रता दूर होगी और शुभ फल की प्राप्ति होगी। अगर आपके घर में कुछ ऐसा पितर दोष है जो पितर न होकर अब प्रेत हो गए हैं। पितर जब प्रेत कब बनते हैं? जब किसी के शरीर पर आकर के झूमने लगें और बातचीत करने लगें कि मैं अमुक हूँ, अमुक हूँ, अमुक हूँ, तो इसका मतलब ये पितर प्रेत हो गया है। ऐसे संकट में यदि आपका परिवार या आपके परिवार का कोई सदस्य है तो प्रायः इसमें सही मार्ग नहीं मिलता है और लोग बहुत बेचैन और परेशान होते हैं। आपको एक उपाय बताता हूँ। उपाय ये है कि यदि आपके घर में कभी
दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ हो जाए कि किसी बच्चे बच्ची या पुरुष स्त्री का स्वास्थ्य इस तरह से खराब हो जाए कि उस पर कोई मृत व्यक्ति की आत्मा आकर बोलने लगे, तो आपको चाहिए कि एक श्रीमद् भागवत देवी भागवत महापुराण खरीद लीजिए और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 12वें स्कंध के पहले अध्याय से 6वें अध्याय तक का संस्कृत में रोज सुबह शाम दुर्गा जी की पूजा करके और वो पाठ करिए। ये पाठ अगर आप लगातार 40 दिन कर देंगे तो चाहे जैसा भी प्रेत दोष होगा वो सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और अगर इस क्रिया को आप 1 साल तक लगातार कर दें तो आपके कुल में कभी भूत प्रेत का दोष दिखाई ही नहीं देगा। ये बहुत ही अमृत तुल्य कार्य है, इसलिए मैंने इसको प्रसंग न होते हुए भी बताने की कोशिश की है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों को कल पितर विसर्जनी पर कौन से खास उपाय करने चाहिए? पितरों की कृपा के साथ साथ पितरदोष से मुक्ति मिलेगी, जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। तुला राशि के जातकों को कल नंगे पैर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर सफेद मंदार के 21 फूल, कच्ची लस्सी, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। कल किसी धार्मिक स्थान में पीपल या आम का पेड़ लगाना चाहिए। पितरदोष से मुक्ति के लिए गाय को चारा भी खिलाना चाहिए। 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी करनी चाहिए। बबूल के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाना चाहिए। ये सब आपके लिए सौभाग्यदायक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। कल पितर विसर्जनी अमावस्या पर कौन से खास उपाय करने से वृश्चिक राशि वालों को पितरों की कृपा के साथ साथ पितरदोष से मुक्ति मिलेगी, बताएं पंडित जी। पितरों की कृपा पाने के लिए कल पीपल की 108 परिक्रमा कर लीजिए। दूध की खीर बनाकर पितरों के नाम से दान कर दीजिए। नंगे पैर शिव मंदिर जाइए। किताब और दवाइयाँ जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए। पितर दोष के कारण परिवार और कार्य क्षेत्र में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कानूनी मामलों में आप फंसते जा रहे हैं, तो कल पितृ विसर्जन अमावस्या पर शिवलिंग पर सफ़ेद मंदार का फूल, धतूरा, शिवलिंग जरूर चढ़ाएं। ओम अघोराय नमः मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की कि कल पितर विसर्जनी अमावस्या पर कौन से खास उपाय करने से धनु राशि वालों को पितरों की कृपा के साथ साथ पितरदोष से मुक्ति मिलेगी, जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। धनु राशि के जातकों को अपने पितरों की कृपा पाने के लिए कल गाय को 5 तरह के फल खिलाने चाहिए और संभव हो तो पितर पूजा से निवृत्त होने के बाद सायंकाल माँ महाकाली की भी पूजा करनी चाहिए। पितर दोष की शांति के लिए पितृसूक्त का पाठ कम से कम 8 बार करना चाहिए। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक भी कर सकते हैं और कल पितृ विसर्जन अमावस्या पर ओम ईशानाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। कल पितर विसर्जनी अमावस्या पर कौन से खास उपाय करने से मकर राशि वालों को पितरों की कृपा के साथ साथ पितरदोष से मुक्ति मिलेगी, जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। कल मकर राशि वालों को नीलकंठ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों का पूजन तर्पण करना चाहिए। पितरों के नाम से किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की मदद करनी चाहिए। मकर राशि वाले कल पितृदोष की शांति के लिए चावल और घी मिलाकर लड्डू बनाएं और मछलियों को खिलाएं। 8 मुखी रुद्राक्ष खरीदकर अपने पास रखें और शिवलिंग की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कल पितर विसर्जनी अमावस्या पर कौन से खास उपाय करने से कुंभ राशि वालों को पितरों की कृपा के साथ साथ पितरदोष से मुक्ति मिलेगी, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पितरों की कृपा पाने के लिए कल कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि जरूरतमंद लोगों में अन्न, कपड़े, धन ये सब अपने पितरों के नाम से मुक्त हस्त से, खुले हाथ से दान करें और घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों की तस्वीर अगर अभी तक नहीं लगाए हैं तो उसे लगाएं और उनको धूप दीप दिखाएं। कल शाम के समय घर में दीपक जला करके पितृसूक्त का पाठ करें। शिवलिंग पर दूध और काले तिल चढ़ाएं
देखिए, कल देवताओं की पूजा में अगर मिस्टेक हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं, आप माफ़ हो जाओगे, मैं कह रहा हूँ दावे के साथ। लेकिन कल पितरों के साथ अगर लापरवाही हुई तो फिर ये माफ़ होने लायक बात नहीं होगी। इसलिए कल पितृकर्म को बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छा माने बहुत अच्छा। पितरों के नाम से जितने गरीब दुखिया असहाय लोगों की आप मदद करेंगे उतना ही पितर प्रसन्न होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल पितर विसर्जनी अमावस्या पर कौन से उपाय करें मीन राशि वाले, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए मीन राशि के जातकों को कल अपने घर में पीने वाले पानी के स्थान पर एक दिया जलाना चाहिए, मिट्टी का दिया। पितृदोष से मुक्ति के लिए कल नंगे पैर शिव मंदिर भी जाना चाहिए। शिवलिंग पर सफ़ेद मंदार के 21 फूल, कच्ची लस्सी, बेलपत्र, ये सब क्रम से चढ़ाने चाहिए। अपने घर में हो सके तो अलसी के तेल का दिया दरवाजे पर जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।